इस वक्त जो इतलात है कि शहर इक़्तिदार में बड़ी एक बैठक जारी है, बड़ी मुलाकात जारी है। आज इमरान खान साहब को दोबारा रिक्वेस्ट भेजी गई थी, आज दोबारा इमरान खान का मिन्नत तरला किया गया। बल्कि शहबाज गिल साहब ने तो ट्वीट करके भी बताया कि इमरान खान को ये ऑफर की गई कि आपको हम बनी गाला शिफ्ट कर देते हैं और इस तरह की चीज़। तो बात यह है कि ये जो चीज़ है ना, इस पर बहरहाल मैं तो इस पर इतराज़ नहीं करूँगा। मेरा तो ख्याल है कि अगर ये कुछ देर के लिए कहा गया है कि आप, ये हो सकता है पार्टी की अपनी तरफ से कहा गया अली मीन गंडापुर साहब को कि थोड़ा सा आप अपना काफिला स्लो करें। अगर जो है वो बातचीत से मामलात हल होते हैं तो मैं खुद इस चीज़ का हामी हूँ कि बस अगर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, हकीकत को तस्लीम कर रहे हैं, बात मान रहे हैं, तो फिर ज़रूरत ही नहीं है आपको आगे बढ़ने की। लेकिन टाइम बहुत कम रह गया है। अब बात घंटों की नहीं रह गई, अब बात मिनटों की रह गई है, क्योंकि जितना भी स्लो चले अली मीन गंडापुर साहब का काफिला, वो उसके आगे सैकड़ों गाड़ियां जो हैं वो टूल प्लाजा क्रॉस कर चुकी हैं और 26 नंबर के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी हैं। और जिसमें वो काफिला भी है जो उमर अमीन साहब का था, शायद खटक साहब, मलिक अहमद खान भच्चर साहब और इन लोगों का जो काफिला है सालार खान काकड़ का, वो भी 26 नंबर के बिल्कुल करीब पहुंच गया है। और देखें अब तक जो तहरीक इंसाफ ने जो चीज़ें की हैं, नाकाबिले यकीन, नाकाबिले बयान, नाकाबिले तसव्वुर। क्यों? दो ऐसी 4 बड़ी रुकावटें लगाई गई थी, 4, और उन 4 में से जो सबसे, यानी हम 4 बड़ी रुकावटों की अगर बात करें तो उन 4 में से सबसे कमजोर उन बाकी 3 के मुकाबले में वो 26 नंबर वाली है। क्यों? क्योंकि मेन जो चीज थी वो यही थी कि इनको गाजी बरोता पुल के ऊपर रोक लिया जाएगा। आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें आप देखें कि 2 सड़कें हैं और पुल है और उनके ऊपर ऐसी चीजें रखी हुई हैं कि नाकाबिले तसव्वुर है कि यहां से रुकावटें पीटीआई के वर्कर्स ने कैसे हटाई हैं और जिस तरह से उन्होंने बगैर मशीनरी के हटाई हैं। अगर ये वीडियोस बनती नहीं हैं, और अभी ज़ाहिर है वो इंटरनेट का इशू है, बहुत सी अपलोड नहीं हो सकती होंगी, कुछ वीडियोस हमारे दोस्त जो हसनैन रफ़ीक हैं, नया पाकिस्तान जिनका यूट्यूब चैनल है, कमाल काम किया, हीरो है जो हसनैन रफ़ीक है। जैसे आगा शेख सरवर ने रिपोर्टिंग की है, आगा शेख सरवर, लेकिन काफिले के साथ जो हसनैन रफ़ीक ने कवरेज की है, पूरा पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के पूरे के यूट्यूबर्स, डिजिटल मीडिया वाले, कोई इंटरनेशनल मीडिया, कोई ऐसी कवरेज नहीं कर सका जो कवरेज हसनैन रफ़ीक और नया पाकिस्तान यूट्यूब चैनल ने की है। और जिस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी स्टेक पे लगा के और हकायक और सूरत हाल लोगों तक पहुंचाई है, तो उनको दाद देना बनती है हसनैन रफ़ीक और नया पाकिस्तान यूट्यूब चैनल को। देखें, उन्होंने जब मैं आपको पहले अपडेट कर रहा था कि जब गाजी बरोता से वो निकले तो तसव्वुर नहीं था कि यहां से निकल सकेंगे, वो निकले, हैरान कर दिया, परेशान कर दिया। कटी पहाड़ी पे जब आए, तो जब वो कटी पहाड़ी पर पहुंचे तो मैंने किसी से पूछा वहां काफिले में लोगों से कि भाई क्या सूरत हाल है। उन्होंने कहा जी हम तो अभी पीछे हैं, आगे लोग गए हैं, वर्कर्स गए हैं, देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। फिर मैंने मुख्तलिफ लोगों से पूछा जो उससे पहले वहां विजिट करके आए थे। मैंने कहा जी कटी पहाड़ी पे बताएं क्या क्या लगता है। उन्होंने कहा कम से कम 6 से 7 घंटे की लड़ाई होगी, लेकिन कोई 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर ये खबर आई कि पुलिस को पसपा कर दिया है तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने। हाँ, उसके बाद उसको खोलने में बड़ा टाइम लगा, लेकिन मतलब नाकाबिले तसव्वुर था कि इतनी जल्दी जो है वो ये रास्ते खोल दिए जाएंगे। और ये जो अज़मा बुखारी साहब कह रही हैं कि 70 लोग हैं इनके साथ, एक पुलिस एहलकार जो हैं जो वहाँ आगे थे, उन्होंने कहा है कि अज़मा बुखारी साहबा को बताए कि वो कह रही है कि 70-80 बंदे हैं टोटल। 70-80 तो वटे हमें पड़ते थे 1 सेकंड में, यानी वो कह रहे थे कि 70-80 वटे, उनके अल्फाज यही थे, यानी पत्थर। वो कह रहे थे कि 70-80 पत्थर पर सेकंड की स्पीड से तो उधर से पथराव हो रहा था हमारे ऊपर, और आप कह रही हैं कि सिर्फ 70-80 बंदे थे। जाहिर है जब पुलिस इधर से शेलिंग कर रही थी तो उधर से फिर ये एक फितरी सी बात है कि उन्होंने भी फिर आगे बढ़ना था और हर सूरत में बढ़ना था। और इससे पहले हमने देखा कि तहरीक इंसाफ ने बहुत अमन को तरजीह दी, अदालतों से रजू किया, लेकिन अब अदालतें क्या कर रही हैं, अब हुकूमत और निज़ामिया क्या कर रही है कि आमिर फारूक साहब, अदालतें जो शहरियों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाती हैं, जो आइन में हकूक जो शहरियों को दिए गए उसको यकीनी बनाते हैं, उन आमिर फारूक साहब ने, फैसल वाटर ने पहले बता दिया था कि कल एक अदालत जो है वो इंटरवीन करेगी और एहतजाज से इनको रोक देगी। अच्छा, हमें भी इंतजार था कि यार ये कौन इतनी ढिठाई करेगा, कौन इतनी बेशर्मी करेगा, कौन इस तरह का कोई फैसला करेगा कि पुरअमन एहतजाज का हक लोगों को नहीं है। तो अगले दिन पता चला कि जनाब वो आमिर फारूक साहब ने ऑर्डर कर दिया है और कहा है कि ये पीटीआई जो है वो एहतजाज नहीं कर सकती और नून लीग का बनाया हुआ जो कानून है उसके मुताबिक पहले दरखास्त दें। ये एक फजूल बात थी, क्योंकि जब पीटीआई ने दरखास्तें दी हैं, आमिर फारूक साहब की अदालत में 5-6 माह तक केस चलता रहा है,
एक जलसे की इजाजत के लिए कभी इधर दे दी इजाजत, फिर एनओसी मंसूख कर दिया, फिर उधर दे दिया, फिर जगह चेंज कर दिया, फिर कंटेम्प्ट में आ गए, फिर ऑर्डर हुआ है, फिर ये हुआ है। 6 माह लगे पीटीआई को एक जलसे की इजाजत लेने के लिए, और वो भी जिस तरह मिली आपको पता ही है, जो टाइमिंग थी, और फिर उसके बाद जो एफआईआर हुई। तो लोग जो हैं वो असल जो बात है वो एक है, वो हकीकत है। कुछ लोग ये तासुर दे रहे हैं कि वो जी जानबूझ के पुलिस को पीछे हटाया गया है और रेंजर्स को पीछे हटाया गया, ऐसा हरगिज नहीं है। असल बात यह है कि जो जज्बा है, जो बहादुरी है, जो जुर्रत है, जिस ताकत और कुव्वत से वो आगे बढ़ रहे हैं, और जितनी बड़ी तादाद में वो हैं, कोई ताकत उनको नहीं रोक सकती। और ये मैं आपको अभी से प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि जो 26 नंबर है, 26 नंबर उनके लिए हलवा है। वो हमारे यहाँ एक कहा जाता है ना, आम तौर पे हम कहते हैं कि ये काम तो इसके लिए हलवा है, ये तो आराम से ये काम कर लेगा, ये तो ऐसे जैसे हलवा खाना है, ये तो इसके लिए मसले कोई नहीं है। जो केपीके का काफिला आ रहा है, आ चुका है, जो हजारा के लोग आ चुके हैं, जो सवात के लोग आ चुके हैं, जो मनसेरा के लोग आ चुके हैं, जो डीआई खान के लोग आ चुके हैं, जो बन्नू लकी मरवत के लोग आ चुके हैं, जो पेशावर के लोग आ चुके हैं, ये लोग, ये किसी सूरत आप जो है, और फिर जो जीबी के, क्या लोग जीबी वाले भी लड़े हैं, क्या कमाल लड़े हैं वो भी, क्या किस बहादुरी से उन्होंने इस फसाइयत का मुकाबला किया है। जीबी वालों ने, एजेके वालों ने, उनको भी दाद देना बनती है। और एजेके वाले तो अपने उधर एजेके में भी जो कुछ इस वक्त जो मजामत कर रहे हैं वो उनको दाद देना बनती है। हम सब इधर रिपोर्टिंग करने में मसरूफ हैं, हम लोगों ने निगलेक्ट किया है, नज़रअंदाज किया है एजेके में जो कुछ हो रहा है। मेरी कोशिश भी थी कि हम उसको करें, बस यही करते रहें कि जो उनके ट्वीट्स आ रहे थे वो रीट्वीट करते रहें ताकि चीज़ें हाईलाइट होती रहें। लेकिन कमाल है जो एजेके वालों ने भी किया। तो अब लेकिन पंजाब जो है उसने मायूस किया है। पंजाब अभी भी कोई एक्टिविटी नहीं है। और लेकिन अब मैं आपको ये भी प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, एक तो मैंने ये आपको प्रेडिक्ट किया है कि 26 नंबर पीटीआई क्रॉस कर लेगी, और उसकी वजह यह है कि मुख्तलिफ अतराफ से अब ये इम्तिहान भी है पीटीआई का, इस्लामाबाद का और रावलपिंडी का, और साथ ये जो टेक्सला और इन एरियाज़ का, कि अगर मुख्तलिफ अतराफ से पीटीआई के कारकुन 26 नंबर की तरफ बढ़ते हैं और पुलिस को इंगेज करते हैं तो फिर सामने वाले काफिले के लिए आसान होगा वहां से मूव करना। तो ये अब इनका एक इम्तिहान है। तो एक मैंने आपको प्रेडिक्ट कर दिया कि 26 नंबर ये खुलवा लेंगे, इनके लिए कोई मसला नहीं है। अगर इन्होंने गाजी बरोथा पुल खुलवा लिया है, अगर इन्होंने कटी पहाड़ी पे मात दे दी है और शिकस्त दे दी है, तो ये इनके लिए 26 नंबर तो कुछ भी नहीं है। और दूसरी जो मैं प्रेडिक्शन करने लगा हूं वो ये है कि अब आप देखेंगे कि वो जो बिलों में छुपे हुए थे पीटीआई के लीडर्स, जो एमएनएस, एमपीएस या टिकट होल्डर्स जो कहीं नहीं निकले, जिनकी आपने कहीं तस्वीर नहीं देखी, जिनकी आपने कहीं वीडियो नहीं देखी, अचानक वो अपना मुतार होकर आएंगे और ऐसे लगेगा कि सारा काम ही इन्होंने किया है, सारी मेहनत ही इन्होंने किया है। ऐसा नहीं है, और ये इनको करना चाहिए। पीटीआई के जो काफिलों को लीड कर रहे थे, इधर जैसे सालार काकड़ है, या शाहिद खटक साहब हैं, मलिक अहमद खान भच्चर साहब हैं, या शाहिद खटक हैं, ये सब, और उधर मीना खान अफरीदी, सोहेल खान और शफकत अयाज वगैरह और बाकी जो उनके साथ लोग हैं, मेरा ख्याल है इनको ये काम फौरन जो करना चाहिए आके, और जब ये प्रोटेस्ट खत्म होता है इनको लिस्टें बनानी चाहिए और उन लोगों के खास तौर पे नाम लिखने चाहिए जो हीरोज हैं, जो इनके साथ लड़ते रहे। इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूं 36 घंटे मुसलसल हो गए हैं केपीके से निकले हुए लोगों को, भूखे प्यासे, बगैर सोए, बगैर रेस्ट किए, और वो किस तरह से 36 घंटे से जबर और फसाइयत का मुकाबला कर रहे हैं, ना सिर्फ मुकाबला कर रहे हैं बल्कि आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वक्त जो है आप कह सकते हैं कि पीटीआई का खान के खिलाड़ियों का सुनामी जो है वो इस्लामाबाद से टकरा गया है, और बहुत ज्यादा बात हो रही है। वो डीपीओ साहब, जो डीपीओ अटक साहब, जो गीदड़ भपकियां थी, जो छोटे शबाशरी बने हुए थे, उंगली हिला के और बड़े ड्रामे कर रहे थे, तो उनके ड्रामे शरामे नाकाम हुए। लोगों ने उनको बता दिया है कि किस तरह से आगे बढ़ा जाता है, और वो डीपीओ साहब इस वक्त लापता हैं। लापता से मुराद यह है कि वो सामने नहीं है, और लगता है कि वो शर्मिंदगी से सामने नहीं आ रहे, और मुकम्मल तौर पे वो गायब हैं। कहीं उनकी कोई वीडियो नहीं आई, कोई तस्वीर नहीं आई। आए ना, लीड करें ना, इस डीपीओ साहब को, अटक वाले को जरा इधर इस्लामाबाद भेज देना, इस्लामाबाद आके लोगों को फेस करें, बताएं कि हाँ मैं खड़ा हूं, मैं तुम्हें वहां नहीं रोक सका, मैं यहां रोकूंगा। 26 नंबर की जिम्मेदारी दें डीपीओ अटक साहब को, जो कहते थे कि मतलब ये देखें ना, ये गलत होता है कि जब आप हुकूमत में या पुलिस में लोग कहते हैं कि जो गुजर गया तो मेरा बाप होगा और मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये हुकूमत नहीं, ये कहते रहे, ये पंजाब हुकूमत वाले, कि अली अमीन गंडापुर हमारा बाप होगा कि वो लाहौर आ जाए, तो वो फिर चला गया, तो फिर बाप मान लो उसको। नहीं होनी चाहिए ये चीजें। आप मोहब्बत से बात करें, आप एहतराम से बात करें, आप कहें कि यार ये हमारे शहरी हैं, पुरअमन तौर पे आए, सर आंखों पर हम वेलकम कहेंगे, आए हम सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन इस तरह से ना आए, हमारी रिक्वेस्ट है। आप लोगों को समझाते हैं, और फिर केपीके वाले वैसे भी मोहब्बत की ज़बान तो समझते हैं, प्यार की ज़बान तो समझते हैं।
دھمکی کی زبان نہیں سمجھتے. یہاں پہ ان کو اشتعال دلایا گیا کہ جناب پٹھانوں کو ہم دیکھ لیں گے, پشتونوں کو ہم دیکھ لیں گے, ہزارہ وال جو ہیں ان کو ہم دیکھ لیں گے, ان کی ایسی کی تیسی ہم یہ کر دیں گے. انہوں نے کہا پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں. تو پھر آپ جائیں نا, وہاں رکے نا. ڈی پی او صاحب لیڈ کرتے ہیں نا, ڈی پی او صاحب, یہ جو اٹک ہے ڈی پی او صاحب, یہ کٹی پہاڑی پہ لیڈ کرتے, یہ آگے یہ اٹک کے پل کے اوپر لیڈ کرتے, یہ ادھر غازی بروتھا پل کے اوپر لیڈ کرتے, جاتے نا آگے کھڑے ہوتے, کہتے میں کھڑا ہوں, آؤ آ کے دکھاؤ. لیکن ایسا نہیں ہوا کرتا. آپ جب لوگوں کے اندر نفرت اس وقت بہت زیادہ ہے, لوگوں کے اندر اس وقت غصہ بہت زیادہ ہے. اور ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں, میری آج بات ہو رہی تھی اسد اللہ خان صاحب سے, انہوں نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا. انہوں نے کہا کہ اس وقت علی امین گنڈا پور لیڈ نہیں کر رہا, کارکن علی امین گنڈا پور کو لیڈ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے ہاتھ میں بھی اس وقت کچھ نہیں ہے, جو ہے وہ عمران خان کے کارکن کے ہاتھ میں ہے. اور وہ بشرا بی بی صاحبہ جو ساتھ ہیں, یہ گیم چینجر جو ہے وہ بشرا بی بی تھی, گیم چینجر فیکٹر بشرا بی بی تھی. ورنہ آخری لمحے تک کوشش کی جاتی رہی کہ مارچ کینسل ہو جائے, مؤخر ہو جائے, تاریخ آگے چلی جائے. کبھی کہا گیا تیاری نہیں ہے, کبھی یہ مسئلہ ہے, کبھی وہ مسئلہ ہے. بشرا بی بی نے کہا ہے کہ عمران خان کی کال ہے, عمران خان کا ورکر تیار ہے, لوگ نکلیں گے, عوام نکلے گی, آپ نے نکلنا نہیں نکلنا, لوگ نکلیں گے اور ہم سب نکلیں گے. اور پھر بشرا بی بی جس طرح سے نکلی, جس جرأت اور بہادری کے ساتھ, مطلب کمال ہے. تو ان کو داد دینا بنتی ہے. اور اسی طرح سے ایسا نہیں ہے کہ صرف غازی بروتھا اور کٹی پہاڑی پہ لڑائی ہوئی ہے, آگے بھی 2 مقامات پہ بہت شدید لڑائی ہوئی ہے. اور یہ جو ادھر سے میاں والی والے راستے سے قافلہ ہے شاید کھٹک وغیرہ کا, جس میں میاں والی کے بھی لوگ تھے, انہوں نے بھی ان کی بھی تقریباً 5 مقامات پہ بہت شدید جھڑپیں ہوئی ہیں اور لڑائی ہوئی ہے, اور بہت زیادہ ان کے اوپر شیلنگ ہوئی ہے. دیکھیں اس وقت جو ہے ایک چیز ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکنان نے جن پولیس والوں کو پکڑا تھا, جو ٹارچر کر رہے تھے, جو شیلنگ کر رہے تھے, ان میں سے پھر جو زخمی تھے ان کا علاج کیا. یہ بڑا اچھا جیسر ہے. اور جو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے کارکن واپس کر دیں, پولیس واپس کر دیتے ہیں, انہوں نے واپس کر دیے. اور بہرحال جو بھی ہے تشدد بالکل نہیں ہونا چاہیے, اور کسی کے اوپر ظلم بالکل نہیں ہونا چاہیے, چاہے وہ اس طرف سے ہو یا اس طرف سے ہو. اس کے بعد پولیس, بہرحال پولیس کے جس پولیس والے کی بات, اگر جو پولیس اسلام آباد میں ہے اس کی بات ہو گئی ہے نا, اس سے جو کٹی پہاڑی پہ تھا اس نے ان کو بتا دیا ہوگا کہ بھائی نہ سامنے. بلکہ چلے میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں, یعنی ایگزیکٹ نہیں بتاتا آپ کو. کچھ پولیس والوں نے اپنے دوستوں کو میسیجز کر کے بتائے, جو میرے تک بھی پہنچے ہیں, کہ انہوں نے کہا ہے کہ مت پوچھو جو ان کا جذبہ ہے, اگر یہ اسلام آباد ڈی چوک پہنچ گئے تو یہ خان کو لے کے جائیں گے, یہ خان کو لیے بغیر نہیں جائیں گے, اور ان کو ڈی چوک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ بھائی اگر ان سے بات چیت سے آپ نے ان کو واپس بھیج دیا تو بھیج دیا, لیکن طاقت سے آپ ان کو واپس نہیں بھیج پائیں گے. لیکن یہ دیکھنا ہے نا کہ آپ, کیونکہ ساری فورس جو ہے وہ 26 نمبر پر پہنچا دی گئی ہے, وہاں پر شیلنگ شروع ہو گئی ہے. یہ وہ 26 نمبر کا مقام ہے جہاں پہ بہت زیادہ لڑائی ہونی ہے, اور 26 نمبر کے بعد پھر ڈی چوک ہے. اور اس وقت جب میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں تو مسلسل یہ خبریں آ رئی ہیں کہ اس وقت مذاکرات جاری ہیں, بات چیت جاری ہے. اب بات چیت میں سے کیا نکلے گا یہ دیکھنا ہے. اور آج عمران خان صاحب سے بیرسٹر گور صاحب کی جو ہے وہ ملاقات بھی کروائی گئی ہے, اور اس ملاقات میں کوئی 1.5 گھنٹے ملاقات رہی ہے. ظاہر ہے اس میں بات چیت کی گئی ہوگی کہ کیا کچھ دینے کے لیے یہ تیار ہیں, عمران خان کیا کہہ رہے ہیں اور کیا چیزیں ہوتی ہیں. اور محسن نقوی نے ایک گیدڑ بھبکیوں والی پریس کانفرنس کرنی تھی ڈی چوک میں, لیکن وہ گیدڑ بھبکیوں والی پریس کانفرنس کی بجائے منسٹر انکلیو چلے گئے ہیں. اور اطلاعات یہ ہیں کہ بہت سے پولیس کے اہلکار جو ڈیوٹیوں پہ تھے وہ غائب ہو گئے ہیں, وہ ڈیوٹی پہ نہیں ہیں, وہ ڈیوٹیاں چھوڑ کے چلے گئے ہیں. اب وہ تھک بھی گئے ہوں گے, 2 دن سے آپ تقریباً 48 گھنٹے ہو گئے ہیں کہیں کو ڈیوٹی پہ وہاں پہ رہتے ہوئے, نہ پراپر کھانا ہے, نہ رہائش ہے, سردی بھی ہے اور جذبہ بھی نہیں ہے. اور دل سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پرامن لوگ ہیں, نہتے لوگ ہیں جو پاکستان اور پاکستان کی آنے والی نسلوں کے لیے آ رہے ہیں. تو ظاہر ہے ان کے اندر وہ انتقام نہیں ہے جو آپ کے اندر نفرت, انتقام یا